जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेटिंग स्केल की। रेटिंग स्केल भी एक इम्पॉर्टेंट इवैल्यूएशन टूल होता है चेकलिस्ट की तरह। यहाँ पे बच्चे की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करा जाता है कि बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसका टास्क स्किल लेवल कैसा है। ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलेंगी? रेटिंग स्केल के थ्रू। ये यूज़ करता है बोथ डाटा, क्वान्टिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। और उसके टाइप्स कौन से होते हैं? एक होता है ग्राफिकल रेटिंग स्केल एंड सेकेंड इज न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। ये हेल्प करता है स्टूडेंट की फॉर सेल्फ असेसमेंट टूल की तरह। स्टूडेंट खुद को एनालाइज कर पाएगा कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है, कैसे उसकी परफॉर्मेंस है। ये सारी चीज़ें किससे पता चलेंगी? रेटिंग स्केल के थ्रू। और टीचर्स के लिए हेल्प करेगा टू रिकॉर्ड दी ऑब्जर्वेशन। अब हम इसके एडवांटेजेस समझेंगे। सबसे पहला है सेल्फ असेसमेंट और फीडबैक के लिए हेल्पफुल होता है। सेकंड, सिंपल टू रिकॉर्ड दी रिजल्ट। थर्ड, इजी फॉर टीचर टू रेट परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। फिर फोर्थ है क्लियरली डिफाइंड एंड डिटेल्ड स्टेटमेंट कि सपोज मैंने 100 मार्क्स के लिए एक्सीलेंट दे दिया, 70 to 80 के लिए गुड दे दिया, 50 to 60 के लिए फेयर दे दिया और उससे नीचे मैंने पुअर दे दिया। तो ये सारी चीज़ें। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? सबसे पहले एग्जैक्ट सोर्स ऑफ प्रॉब्लम नॉट प्रोवाइडेड, मतलब एग्जैक्ट जो भी होते हैं नंबर्स, सपोज किसी के 50 और 60 के बीच में आए तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं चल पाएगा। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस। सेकंड है डू नॉट हैव ऑप्शन विद रिस्पोंडेंट वांट टू फील। सपोज मुझे मोर देन एक्सीलेंट या फिर वेरी पुअर डालना है तो इसमें ऑप्शन ही नहीं होगा, तो मैं कैसे डाल पाऊंगी? तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। थैंक यू।